लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी. आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी. एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य। हजारों वर्षों पहले प्राचीन भारत में एक पराक्रमी राजा दशरथ रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्रेष्ठ युवराज राम राजा को बहुत प्रिय थे। राम के साथ सदैव उनके छोटे भ्राता युवराज लक्ष्मण रहते थे। वे दोनों अभिन्न थे। एक पड़ोसी राजा जनक ने अपनी सुंदर पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। उसमें सभी राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जैसे ही राम और सीता ने एक दूसरे को देखा, उन्हें प्रेम हो गया। सीता से विवाह करने के लिए वह उपस्थित राजाओं और राजकुमारों को भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष को उठाना था। बचपन में ही सीता ने खेलते हुए उस तेजस्वी धनुष को उठाकर राजमहल के सभी लोगों को अचंभित कर दिया था। एक के बाद एक सभी राजाओं और राजकुमारों ने अपना भाग्य आजमाया। असुरों के राजा 10 सिरों वाले रावण ने भी प्रयत्न किया। कोई भी, यहाँ तक कि असुरों के राजा रावण भी उस धनुष को 1 इंच हिला नहीं पाए। अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शपथ ली कि एक दिन सीता उन्हीं की होगी। दिव्य संतुलन के साथ राम ने बहुत ही आसानी से उस भव्य धनुष को उठा लिया। राम और सीता का विवाह आनंद और हर्ष उल्लास के साथ हुआ। दशरथ वृद्ध होने लगे थे और उनकी इच्छा राम का राज्याभिषेक कर अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी, किंतु
लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। शीघ्र ही पुत्र वियोग में दशरथ का देहांत हो गया। वन में एक दिन राम और सीता की कुटिया पर एक युवती आई। जब उसने राम और लक्ष्मण को देखा तो उन पर मोहित हो गई। वह राम से विवाह करना चाहती थी, किंतु राम ने उसे समझाया कि उनका विवाह सीता के साथ हो चुका है। इसके बाद वह लक्ष्मण के साथ विवाह करने के लिए उद्युक्त हुई, किंतु लक्ष्मण ने भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि वन में सीता की सुरक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य है। वह युवती सीता पर आक्रमण करने के लिए तीव्रता से बढ़ी। बाध्य होकर लक्ष्मण ने अपना तलवार निकाली और उस युवती की नासिका काट दी। वह अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गई। दानवी शूर्पणखा, पराक्रमी असुर राजा रावण की बहन। जब रावण ने अपनी आहत और पीड़ाग्रस्त बहन को देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठे। उसने एक दयालु साधु का रूप धारण किया। अपनी कुटी में सीता को अकेली देख वह भिक्षा लेने के लिए गए। नमस्ते, भिक्षाम देहि। जैसे ही सीता अपनी कुटिया की सुरक्षा के लिए बाहर आई, साधु 10 सिरों वाले दानव राजा रावण के रूप में परिवर्तित हो गए। रावण सीता का अपहरण कर अपने राज्य लंका द्वीप की ओर ले गए। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने निकल पड़े। वे घने वनों को चीरते हुए अपने मार्ग पर बढ़ रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। हनुमान और उनकी वानर सेना की सहायता से राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका की ओर प्रयाण किया। इस तरह पृथ्वी पर दो महान योद्धाओं के बीच युद्ध आरंभ हुआ। रावण का विष से भरा हुआ एक तीर लक्ष्मण के सीने में जाकर लगा। वे अचेत हो गए।
राम उल्लसित हो उठे। अगले दिन राम और रावण युद्ध के लिए सामने आए। पृथ्वी पर दो पराक्रमी योद्धाओं के बीच यह युद्ध लंबा और प्रचंड था। राम ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। यह दिव्य अस्त्र इतनी तीव्रता से रावण को लगा कि उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। राम ने अपनी सेना से कहा, महान राजा, रावण को समुचित आदर सम्मान दीजिए। युद्ध समाप्त हुआ। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। पूरे विश्व में हिंदू राम और सीता के अयोध्या आगमन की खुशी में दीपक प्रज्वलित कर मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे जलाकर दीपावली का त्योहार मनाते हैं।